साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे जरासंध और भगवान श्री कृष्ण की। साथियों, महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। यह मगध का राजा और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहा जाता है। कंस का ससुर होने के नाते यह कंस की हर तरह से मदद करता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो उसके बाद अगर कृष्ण को सबसे ज्यादा परेशान किया था तो वो जरासंध था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जरासंध और श्री कृष्ण की शत्रुता के पीछे क्या कुछ किस्से थे। साथियों, कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया था। बलराम और श्री कृष्ण ने उसकी विशालकाय सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और आखिर में जरासंध की पराजय हुई। जरासंध को इन्होंने बंधक बना लिया, लेकिन बलराम को जरासंध का वध करने के लिए कृष्ण ने रोक दिया और उसे छोड़ दिया। ऐसा कृष्ण ने कई बार किया। कहते हैं कि कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, लेकिन 17 बार वह इसमें कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन 18वीं बार उसने एक विदेशी शक्तिशाली राजा कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए बहकाया भड़काया। फिर क्या था, कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा के राजा के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। कालयवन ने ये बात स्वीकार कर ली। इस नीति के तहत कृष्ण ने रण की भूमि छोड़ दी और वो भागने लगे। तो कालयवन भी उनके पीछे भागा और भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। फिर कालयवन भी वहां चला गया। गुफा में कालयवन ने एक दूसरे आदमी को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसे देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए हुए मिला था वो इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। इस युद्ध के बाद ही जब युद्ध में से कृष्ण भागे तो इसके बाद ही उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। साथियों, अगला किस्सा है जरासंध और शिशुपाल का। शिशुपाल रुक्मणी से शादी करना चाहता था। रुक्मणी का भाई रुक्मी भी यही चाहता था। रुक्मी और शिशुपाल दोनों साथी यानी कि मित्र थे। साथियों, शिशुपाल और रुक्मी जानते थे कि रुक्मी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, यानी कि रुक्मणी। लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल और रुक्मणी ने स्वयंवर की तैयारी शुरू कर दी। जरासंध बिहार से इतनी दूर गुजरात सिर्फ यह पक्का करने आया था कि स्वयंवर में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन वहां उसकी नाक के नीचे से कृष्ण ने रुक्मणी को भगा लिया। जरासंध को जब यह बात पता चली तो वह रुक्मणी को लेने के लिए दौड़ पड़ा। साथियों, जब उसने गोमांतक में कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की तो कृष्ण ने उसे हरा दिया और उसे एक बार फिर से जीवन दान दे दिया। इससे जरासंध बहुत शर्मिंदा हुआ और जरासंध जैसे योद्धा के लिए इससे बदतर कोई बात नहीं थी कि एक ग्वाला उसे जीवन दान दे रहा है। इससे तो अच्छा था कि उसे मार दिया जाता। अगला किस्सा है द्रौपदी स्वयंवर का। साथियों, द्रौपदी स्वयंवर में कई योद्धा शामिल हुए थे, उसमें जरासंध भी एक था। जरासंध ने अपने पौत्र की शादी द्रौपदी से करवाने की युक्ति सोची और जरासंध चाहता था कि वह इसके लिए जीते और वह अपने पुत्र का विवाह करवा दे, और अगर हार गया तो द्रौपदी का अपहरण कर उसका विवाह उसके पुत्र से कर दे। यह सोचकर वह स्वयंवर में अपनी सेना लेकर पहुंचा, लेकिन श्री कृष्ण इस हालात को समझ गए और उन्होंने इस पर अपना एक्शन दे दिया। जरासंध के शिविर में बहुत सख्त पहरा था, लेकिन आधी रात को कृष्ण अपना सिर ढककर उसके शिविर में पहुंचे। पहरेदारों ने रोका तो उन्होंने कहा कि यदि नहीं मिलने दिया तो अनर्थ हो जाएगा, सब मारे जाएंगे और उसके दोषी तुम होंगे। ऐसा सुनकर पहरेदार ने पहरा प्रमुख को बुलाया। पहरा प्रमुख की जिम्मेदारी जरासंध के एक पौत्र के पास थी। वह आया, तब उसने आकर पूछा, तुम कौन हो? तब कृष्ण ने कहा
और कपड़ा हटाया कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। जरासंध का पौत्र हक्का बक्का रह गया। कृष्ण तो उनका कट्टर दुश्मन था, जो निहत्था उसके सामने खड़ा था। तब उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कृष्ण बोले, मैं जरासंध से बात करना चाहता हूँ। अगर तुम अभी उसे नहीं जगाते तो बस एक संदेश दे दो कि मैं यहाँ उसका जीवन बचाने आया हूँ। अगर मैं अभी उससे नहीं मिलता तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर फिर भी तुम इसे नहीं जगाना चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर वह जरासंध के पास गया और उसे जगाया। उसने कहा कि कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जरासंध को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अवाक होकर पूछा, क्या सच में वह आधी रात को मेरे शिविर में मुझसे मिलने आया है? उसकी इतनी हिम्मत। उसके दिमाग में तुरंत आया, क्या हम अभी मार डालें? या फिर उसके पोत्र ने बताया कि कृष्ण ने उससे क्या कुछ कहा। कृष्ण अंदर आए तो जरासंध बोला, क्या बात करने आए हो? साथियों, तब कृष्ण ने बताया, आप द्रौपदी के स्वयंवर में आए हैं। हर किसी को पता है कि द्रौपदी से विवाह का मतलब द्रुपद से संबंध बनाना है। द्रुपद से संबंध का मतलब एक विशाल सेना से संबंध। इसी वजह से इतने सारे राजा यहाँ जुटे हुए हैं। सबसे बढ़कर द्रुपद की एक नेक इंसान के रूप में बहुत इज्जत है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और ताकत बढ़ सकती है। इसलिए आपके यहाँ आने का मकसद मेरे सामने बिल्कुल साफ है। आपका पौत्र यकीनन तीरंदाजी का इम्तिहान पास नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। जरासंध बोला, बिल्कुल मैं जीतूंगा। साथियों, कृष्ण बोले, कल्पना कीजिए अगर इतने सारे पुत्रों और पोत्रों वाले 75 वर्षीय आप अगर एक 18 वर्षीय युवती के लिए इस मुकाबले में शामिल होते हैं तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। चाहे आप यह मुकाबला जीत भी लें, लेकिन अगर कोई युवक भी इस मुकाबले को जीत लेता है तो आपको उससे लड़ना होगा। इसमें आप मारे जा सकते हैं, क्योंकि जो इंसान इस मुकाबले को जीतने के काबिल होगा वह आपको मारने में भी सक्षम हो सकता है। अगर दुर्योधन ने यह मुकाबला जीता तो वह आसानी से आपको मार सकता है। आप दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं, मगर वह युवा है और आप बूढ़े हैं। और अगर संयोग से आप मुकाबला हार गए तो आपका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। साथियों, फिर उन्होंने कहा कि कोई राजा अगर आपके सामने नहीं चाहेगा, मुझे यकीन है कि आप इतने बुद्धिमान होंगे कि ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। साथियों, कृष्ण आगे कहते हैं कि आप यहाँ इस मुकाबले में भाग लेने नहीं आए हैं। आप यहाँ उस लड़की का अपहरण करने आए हैं। ऐसा आप सिर्फ 2 जगह कर सकते हैं। एक जगह वह जब वह दूसरी राजकुमारियों के साथ मंदिर जाएगी, दूसरी जगह जब वह विवाह कक्ष में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया, इन दोनों जगहों पर मेरे सबसे धुरंधर लोग तैनात हैं। अगर आपका रथ निर्धारित मार्ग से थोड़ा भी भटका तो तत्काल आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। चाहे जिस तरह से भी अगर आप अपनी किसी योजना पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मौत तय है। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप द्रुपद को जो भी बढ़िया उपहार दे सकते हैं देकर पूरी इज्जत से यहाँ से लौट जाएं। जरासंध यह सुनकर घबरा गया। जरासंध को यह बात तुरंत समझ में आ गई। साथियों, जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी वह पुनः जिंदा होकर जुड़ जाता था। एक बार कृष्ण पांडवों के साथ उसका वध करने के लिए उसी के राज्य में गए और उन्होंने जरासंध के अखाड़े में ही भीम से उसकी चुनौती दिलवा दी। जरासंध को कुश्ती का बहुत शौक था। साथियों, भीम ने कृष्ण के इशारे पर उसकी जंघा तोड़कर पकड़कर 2 टुकड़े में फेंक दी, लेकिन वह फिर जुड़ गई और वो एक बार फिर से जिंदा हो गया। इस युद्ध को चलते चलते 13 दिन बीत गए थे, लेकिन साथियों 14वें दिन कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर और दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की ओर दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का वध हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े
जुड़ नहीं पाए। साथियों, ये थी कृष्ण और जरासंध के बीच दुश्मनी की असल वजहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।